हेलो, हाय फ्रेंड्स। आपका एएमआर लाइव क्लासेस आईटी चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो आज हम देखेंगे अपने इलेक्ट्रिशियन न्यूमेरिकल जो सीरीज चल रही थी उसी का हम 30 नंबर का लेक्चर देखेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो जिस भी फ्रेंड ने पिछली क्लासेस नहीं देखी हो तो पिछली क्लासेस जाके ज़रूर देखें, क्योंकि फ्रेंड्स मैंने उनमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करवा दिए हैं। जिसने भी नहीं देखा वो क्लासेस जाके ज़रूर देखें। मैं उसका जो प्लेलिस्ट का आई बटन जो लिंक है वो आई बटन में दे दूंगा। ओके फ्रेंड्स, तो आप उन क्लासेस को जाके ज़रूर देखें। और कल मैंने आपको मैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की संख्या निकालना सिखाया था, हमें धारा का मान निकालना सिखा दिया मैंने आपको। और उनसे रिलेटेड आवेश से जितने भी रिलेटेड उनसे रिलेटेड में जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं वो मैंने आपको सब कुछ करवा दिए। तो आज का हम पहला क्वेश्चन देखते हैं, आइए बने रहे। और अभी तक एएमआर लाइव क्लास आई चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। ओके फ्रेंड्स, आइए बने रहे। देखिए आज का पहला क्वेश्चन। इसमें आपको दे रखा है, यदि तीन तारों की चालकता 2, 3 एवं 6 महो है और वे समानांतर क्रम में संयोजित की गई है तो परिपथ का कुल प्रतिरोध क्या होगा। हमें फ्रेंड्स इसमें कोई चालक तार होता है, उसका में जो महो मेरी चालकता दी हुई है 2, 3 एवं 6 महो। हम जो कंडक्टेंस का मात्रा क्या होता है महो में हम लेते हैं, महो या साइमन उसको लिखते हैं। ओके, मैंने इनसे रिलेटेड बेसिक करवा दिया है फ्रेंड्स पिछले क्लासेज में। मैं उनसे ही आगे बढ़ रहा हूँ। ओके, अपना लेवल हम धीरे धीरे बढ़ाते चल रहे हैं। तो आप अच्छे से न्यूमेरिकल क्वेश्चंस जो भी फ्रेंड देख रहे हैं उनको सबको पता है कि मैं कितने अच्छे से न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करवाऊँ। जो भी आपके एग्जाम्स में पूछे गए हैं वो क्वेश्चंस भी ले रहा हूँ, जो आगे आने वाली जो संभावना है उन क्वेश्चंस की वो भी मैं आपको करवा रहा हूँ। ओके, तो आइए हम आज का इस क्वेश्चन को भी अच्छे से समझते हैं। इसमें आपको दे रखा है 2 महो, 3 महो और 6 महो में 3 चालक तार दे रखे हैं। आइए अच्छे से समझना, हल करना सीखते हैं। हमें जो दे रखा है उसको हम यहाँ पे लिखते हैं। मैं चालकता में G1 G2 G3 हम मान लेंगे फ्रेंड्स। G1 बराबर कितना दे रखा है 2 महो और G2 हमें दे रखा है 3 महो और G3 हमें कितना दे रखा है फ्रेंड्स 6 महो। ओके, तो हमें दे रखा है इनकी चालकता दे रखी है और वे समानांतर में संयोजित है। अब समानांतर क्रम में संयोजित है तो आप समझ सकते हो अच्छे से मैं समानांतर में क्या होता है, ऐसे समानांतर में हम ऐसे इसको ले लेंगे। अब चालक तार है, चालक तार को हम G1 G2 G3 से हम डिनोट करते हैं। यहाँ पे हम लगा देंगे, जैसे ये मान के चलिए ये है, इसको G1 नाम दे दिया, इसको G2 और इसको हम G3 नाम दे देंगे। ये हमें कंडक्टेंस जो चालक तार होते हैं उनको दिया रखा है और हमें ए और बी के मध्य हमें इसका रेजिस्टेंस का मान पूछा है। हमें कुल रेजिस्टेंस इसको बताइए। अब हमें जो दे रखा है G1 G2 G3 को हम यहाँ पे रख देंगे, 2, 3 और 6 हमें दे रखा है। ओके फ्रेंड्स, अच्छे से समझना, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है ये क्वेश्चन। मैंने आपको बताया था इनमें जो संबंध होता है वो जी बराबर क्या होता है 1/r का संबंध होता है। जी बराबर क्या होता है 1/r का संबंध होता है। जो कंडक्टेंस होता है में चालकता की जो में प्रतिरोध की क्या होता है व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। में चालकता प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होती है। जैसे जैसे हम प्रतिरोध का मान बढ़ाते हैं वैसे वैसे अपनी कंडक्टिविटी में चालकता का मान घटता है। ओके फ्रेंड्स, ये आपने अच्छे से देखा है। अब इसमें हम देखेंगे कि G1 G2 G3 ये अगर पैरेलल में लगे हुए हो तो पैरेलल में लगे हुए रहते हैं तो इसके अंदर फॉर्मूला लगता है G इक्विवेलेंट। हम टोटल चालकता फाइंड आउट करेंगे तो इसके अंदर फॉर्मूला कौन सा लगेगा G1 प्लस G2 प्लस G3। अगर ये सीरीज में लगे हुए रहते फ्रेंड्स तो हमने देखा तो मैं रेजिस्टेंस का हम निकाल देते। रेजिस्टेंस का जो पैरेलल में दिया हुआ रहता था वो अपने सीरीज में लगेगा यहाँ पे, और जो सीरीज में यहाँ पे पैरेलल में दे रखा है वो उसका रेजिस्टेंस वाला श्रेणी में का संयोजन यहाँ पे लगता है। अब आपने देखा होगा रेजिस्टेंस का हम श्रेणी क्रम संयोजन पढ़ते हैं, उसमें जी में R1 बराबर R1 प्लस R2 R3 करते थे और यहाँ पे हम जी इक्विवेलेंट बराबर क्या थी यहाँ पे पैरेलल दे रखा है तो हम इसमें उल्टा करते हैं। ओके फ्रेंड्स, आप मैं रेजिस्टेंस वाले चैप्टर को अगर नहीं पढ़े हो तो उन क्लासेस को जाके जरूर देखें। ओके, तो जी इक्विवेलेंट बराबर क्या करेंगे, हम इनको ऐड कर देंगे। जी इक्विवेलेंट बराबर 2 प्लस 3 प्लस 6 बराबर कितना हो जाएगा 6 और 3 9, 9 और 2 11, 11 महो या साइमन, इसको साइमन भी बोलते हैं या इसकी इकाई होती है। ओके फ्रेंड्स, अब हमने जी इक्विवेलेंट निकाल लिया। अब 11 महो आ गए तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जी बराबर हमें दे रखा है वैल्यू,
हमें आर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो आर यहाँ पे चला जाएगा और जी इस तरफ आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 1/r, आर बराबर क्या, तो 1/g हो गया। तो आर बराबर वैल्यू हम रखेंगे 1/g, जी की वैल्यू हमने निकाला 11 आ गया। अब 11 के अंदर हम अगर भाग देंगे 1 के अंदर तो अपना आंसर पॉइंटों में आने वाला है। तो वो आप अपने आप से करके देखें, मैं आंसर यहाँ पे लिख देता हूँ क्योंकि आपको आंसर ऐसा भी दिया हुआ रहता है और बाकी आप इसको पॉइंटों में भी निकाल सकते हो। तो आज आपने देखा मैं अच्छा न्यूमेरिकल क्वेश्चन था, आपके एग्जाम्स में पूछा गया है। आपने इसरो या डीआरडीओ को अगर पेपर्स देखे हो या आपने LMRC DMRC इन पेपर्स में इन ऐसे ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आइए हम अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो आप उस क्वेश्चन को भी देखें। ओके फ्रेंड्स, मैं इसको रब कर देता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन नोट कर देता हूँ। फ्रेंड्स, मैंने आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन नोट कर दिया है, तो आइए अब इस क्वेश्चन को भी अच्छे से देखते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है फ्रेंड्स, किसी 100 वोल्ट वाले बल्ब का प्रतिरोध 500 ओम है, प्रत्येक किलोवाट घंटे की ऊर्जा की खपत होने पर यह बल्ब कितने समय तक कार्य करेगा। हमें टाइम पूछा है फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स मैं आपको एक बात बोल दूं, अपना अभी फिलहाल लॉकडाउन चल रहा है। ओके, तो लॉकडाउन में आपको सबसे ज़्यादा टाइम मिल रहा है पढ़ाई करने का। अगर आप घर पे बैठ के अगर सच में अगर पढ़ाई को टाइम दोगे तो आपको जो चीज़ें नहीं आती उन पे आप ज़्यादा फोकस करें और अपना सिलेबस कंप्लीट करें। क्योंकि फ्रेंड्स हम लॉकडाउन देख करके हम अगर पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, अगर पढ़ाई एक बार छूट जाती है फ्रेंड्स तो उसको हम दोबारा रिकवर करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो आपसे मतलब पढ़ाई करनी है और आप चाहते हो कि आगे में कुछ करें, तो आगे कुछ करने के लिए आपको पढ़ाई रेगुलर करनी पड़ेगी। तो आप पढ़ाई करते रहें। ओके फ्रेंड्स, तो आइए हम इस क्वेश्चन को भी अच्छे से समझते हैं। क्योंकि हम लॉकडाउन देख करके अगर हम पढ़ाई इस टाइम पे नहीं कर पाए ना तो आगे अपने पास टाइम नहीं मिलता। आगे आने वाले हम एग्जाम्स देखते रहते कि आज उस एग्जाम की डेट आ गई, आज उस एग्जाम की डेट आ गई, और हम डेट देख करके हम पढ़ाई करने बैठते हैं तो उस टाइम पे अपना सिलेबस कवर नहीं हो पाता। तो आप अपनी तैयारी को बरकरार रखें, तैयारी करते रहें, और जहाँ पे भी आपको दिक्कत हो उन क्वेश्चंस को करें, सिलेबस कंप्लीट करें। जिस भी आपको चैप्टर में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है उन चैप्टर्स को आप कंप्लीट करें। ओके फ्रेंड्स, तो आइए बने रहें, अपने इस क्लास को भी कंप्लीट करें और जितनी मैंने क्लासेस करवा दी उनको भी अच्छे से देखें फ्रेंड्स, और अपनी न्यूमेरिकल कॉपी जरूर बनाएं। ओके, तो आइए हम देखते हैं इस क्वेश्चन को। इसमें आपको दे रखा है मैं किसी 100 वोल्ट वाले बल्ब का प्रतिरोध दे रखा है, तो हम जो दे रखा है उसको हम यहाँ पे नोट डाउन करते हैं। हमें दे रखा है किसी 100 वोल्ट वाले बल्ब का प्रतिरोध में जो वोल्टेज का मान कितना दे रखा है अपने को 100, वोल्टेज का मान हमने लिख लिया 100 वोल्ट हमें दे रखा है। बल्ब का प्रतिरोध, प्रतिरोध का मान कितना दे रखा है फ्रेंड्स हमें 500 ओम का। प्रत्येक किलोवाट घंटे, यहाँ पे आपका एक लॉजिकल क्वेश्चन बनता है, तो आप इसको अच्छे से समझने की कोशिश करना। प्रत्येक किलोवाट घंटे, प्रत्येक किलोवाट घंटे की ऊर्जा की खपत होने में आपको ऊर्जा का मान दे रखा है। अब ऊर्जा का मान आपको कैसे दे रखा है वो आप अच्छे से समझना। प्रत्येक किलोवाट, किलो का मतलब कितना होता है 1000 घंटे, अपने किलोवाट घंटे में KWH हम लिखते हैं। इसके बारे में मैंने जो क्लास हो चुकी है फ्रेंड्स, इसके बारे में आप अच्छे से देख लेना, समझ सकते हो आप उन क्लासेस को देख कर। प्रत्येक किलोवाट घंटे में, प्रत्येक किलोवाट घंटे का मतलब होता है अपने को ऊर्जा दे रखी है। ऊर्जा को हम किस में मापते हैं किलोवाट घंटे में। जो अपना जो एनर्जी मीटर होता है वो हमें जो ऊर्जा जो हम खपत करते हैं उसको किलोवाट घंटे में हम लेते हैं। तो अपना ऊर्जा का मात्रा क्या होता है जूल या किलोवाट घंटे। अब हमें ई बराबर कितना दे रखा है, ई बराबर हमें दे रखा है 1000 वाट। ऊर्जा का मात्रा क्या तो जूल होता है, या इसको किलोवाट घंटे में हम ले सकते हैं। तो ई बराबर कितना दे रखा है हमें 1000 दे रखा है। ओके, ऊर्जा की खपत होने पर यह बल्ब कितने समय तक कार्य करेगा, हमें टाइम पूछा है, टी बराबर निकालना। अब आपको मैंने पिछले क्लासेस में बताया है कि ई विद्युत ऊर्जा, इलेक्ट्रिक एनर्जी या विद्युत ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा क्या होता है, विद्युत ऊर्जा को हम किससे डिनोट करते हैं ई से। ई बराबर क्या होता है फ्रेंड्स V इंटू आई इंटू टी, क्योंकि हमें वोल्टेज का मान दे रखा है, करंट का मान हमें नहीं दे रखा, टाइम हमें पूछा है और ई की वैल्यू हमें दे रखी है। तो आइए हम इस क्वेश्चन को कैसे हल करते हैं सीखिएगा। मैं आपको पहले फॉर्मूला बनाना सिखा देता हूँ, फॉर्मूला हम कैसे बनाते हैं। हमें ई का मान दे रखा है ई, टी का मान हमें निकालना है, तो ये V इंटू आई यहाँ पे इसके अपॉन में आ जाएगा, V इंटू आई बराबर हमें टी की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी, टाइम निकालना है। ओके फ्रेंड्स,
आई बराबर हम क्या लिख सकते हैं, आई बराबर हम क्या लिखते हैं, वी अपॉन आर। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, आई बराबर हम क्या लिखते हैं, वी अपॉन आर अपना फॉर्मूला होता है, आई बराबर वी बटेवा आर। हम आई की जगह वी अपॉन आर हम रख सकते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स हम क्यों रख रहे हैं ये भी समझ लीजिए। हमें ई की वैल्यू दे रखी है, अपने को विद्युत ऊर्जा दे रखी है 1000 दे रखा है, ओके। वोल्टेज का मान हमें दे रखा है 100 वोल्ट, धारा का मान हमें नहीं दे रखा और हमें टाइम पूछा। जब तक हम धारा का मान फाइंड आउट नहीं कर लेते तब तक अपना क्वेश्चन हल नहीं हो सकता। तो आई बराबर क्या होता है, वी अपॉन आर होता है, तो हम वी अपॉन आर की वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं, टी बराबर ई अपॉन वी मल्टीप्लाई वी अपॉन आर। मैंने क्या किया फ्रेंड्स, आई की जगह वैल्यू ये पुट कर दी, आई की जगह वी अपॉन आर होता है तो मैंने यहाँ पे पुट कर दिया। अब आप इसको हल करें, आर क्या चला जाएगा ऊपर, ई मल्टीप्लाई आर ऊपर चला जाएगा और v इंटू वी क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर। तो अपना फॉर्मूला क्या बन के तैयार हुआ, ए इंटू आर अपॉन वी स्क्वायर। हमें जो वैल्यू दे रखी है हम उसको यहाँ पे पुट करके हम आसानी से क्वेश्चन का हल कर सकते हैं। टी बराबर ई की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, 1000। अच्छे से समझना फ्रेंड्स, क्वेश्चन बहुत अच्छा है। 1000 हमें दे रखा है, मल्टीप्लाई रेजिस्टेंस का मान भी हमें दे रखा है 500 ओम, रेजिस्टेंस का मान कितना दे रखा है 500 ओम अपॉन में वी स्क्वायर। वोल्टेज का मान हमें दे रखा है 100 वोल्ट, तो वी स्क्वायर करना है तो 2 बार आ जाएगा, 100 मल्टीप्लाई 100। ओके फ्रेंड्स, अब हम देखेंगे 0 से 0, 2 0 से 2 0 कट जाएगी, ऊपर की 2 0 कट जाएगी। अब नीचे से हम देखेंगे फिर से 2 0 से ये 2 0 कट जाएगी। अपना कितना बचा, टी बराबर 10 मल्टीप्लाई 5, 10 मल्टीप्लाई 5 बचा, इसको दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 पंजे 50, क्या आएगा अपने घंटों में आंसर आएगा, क्योंकि हमें किलोवाट घंटा दे रखा था, जो ऊर्जा का मान दे रखा था हमें किलोवाट घंटे में दे रखा था, हमने 50 घंटे यहाँ पे टाइम निकाल लिया। तो आप इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ गए होंगे फ्रेंड्स, क्योंकि इसमें आपको वोल्टेज का मान दे रखा था, रेजिस्टेंस का मान दे रखा था, आपको विद्युत ऊर्जा इलेक्ट्रिक एनर्जी का मान अपने किलोवाट घंटे में दे रखा था। तो हमने क्या किया, 1000 वाट घंटा किया, इसको 1000 में 1000 किलोवाट घंटा, आप यहाँ पे अच्छा समझना, एक के डब्ल्यू एच हम लिखते हैं फ्रेंड्स, ओके। तो किलो के अंदर क्या होता है 1000 और वाट घंटा, तो अपनी ऊर्जा का मात्रक वाट घंटा भी लेते हैं हम और इसको जूल में भी लिखते हैं, ओके। तो यहाँ पे हमने लिख लिया, ई बराबर क्या होता है 1000 हो गया। टाइम हमें पूछा है तो टी बराबर मैंने आपको सिखाया है, विद्युत ऊर्जा बराबर क्या, ई बराबर क्या, वी इंटू आई इंटू टी होता है। फ्रेंड्स आपके लिए ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो आप इस फॉर्मूले को अच्छे से याद रखें और जो भी आप न्यूमेरिकल कॉपी बना रहे हो उसमें फॉर्मूलेज साथ के साथ में क्वेश्चन के साथ में आप लिखते जाए, क्योंकि आप जब भी आप कोई भी एग्जाम देने जाओगे उस टाइम पे अगर इन क्वेश्चंस को देख लेते हो तो आपके आसानी से न्यूमेरिकल क्वेश्चंस जो भी जितने भी क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं वो सब करवा दूंगा मैं। तो आपको बस वहाँ पे जाकर के देखने की आवश्यकता रहेगी, ओके। अगर आप देख लेते हो तो आपका पेपर अच्छे से अच्छा होने की संभावना रहेगी, क्योंकि जितने न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आएंगे आप उन क्वेश्चंस को अच्छे से कर पाओगे। और रही बात आपकी टेक्निकल जो थ्योरी की, अगर आप वो भी मेरे से पढ़ना चाहते हो तो अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें, क्योंकि जब तक मैंने आपको अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करवा दिए और आगे भी मैं आपको अच्छे से अच्छा न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करवाऊंगा, ओके फ्रेंड्स। तो आप बने रहें और आइए हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं, बने रहें। आप इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ लिए। यहाँ पे मैंने बताया ई हमें दे रखा था, वी इंटू आई इंटू टी, टाइम हमें निकालना था, टी बराबर क्या था, ई अपॉन वी इंटू आई कर दिया, टी को इस तरफ ले आओ, ई अपॉन वी इंटू आई, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा फ्रेंड्स। टी बराबर हमने ई अपॉन वी इंटू आई की जगह आई बराबर वी अपॉन आर होता है, तो वी अपॉन आर की वैल्यू हमने रख दिया, ये आर ऊपर चला जाएगा, क्योंकि फ्रेंड्स हम इनको व्युत्क्रमानुपाती में हम इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, जब ये अपॉन में रहती है तो ये संख्या ऊपर चली जाती है। वी इंटू वी को हम वी स्क्वायर कर दिया और आर ऊपर चला गया तो ई इंटू आर हो गया। हमने जो वैल्यू दे रखी थी हमने वो वैल्यू रख के इसको हल कर लिया। तो मैं इस क्वेश्चन को रब करता हूँ फ्रेंड्स और आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन नोट डाउन करता हूँ। मैंने आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन नोट कर दिया है, ये अपना क्वेश्चन नंबर 3 है, ओके फ्रेंड्स। तो बने रहे और आइए हम इस क्वेश्चन को भी अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। देखिएगा, किसी बिंदु पर 40 वोल्ट का विभव हमें दे रखा है, अनंत से इस बिंदु तक आवेश 0.5 लाने के लिए किया गया कार्य क्या होगा। हमें इसमें आवेश का मान दे रखा है 0.5 कूलाम आवेश होता है, ओके फ्रेंड्स।
हमें वोल्टेज का मान 40 वोल्ट दे रखा है और हमें पूछ रहा है किया गया कार्य क्या होगा। अब आप इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ सकते हो। मैं अनंत से, माना कि कोई बिंदु ये अनंत है, अनंत का सिंबल यही होता है फ्रेंड्स। हमने देखा अनंत से किसी बिंदु तक, मान लेते हैं ये कोई बिंदु है, इस बिंदु तक, अनंत से इस बिंदु तक लाने में किया गया कार्य क्या होगा। अच्छे से समझना। यहां पे मैंने क्या किया, 40 वोल्ट का विभव लगाया, बैटरी लगाई मैंने। अब अनंत से 0.5 कूलम का आवेश इस चालक तार में, 0.5 कूलम का आवेश यहां तक लाने में, यहां तक लाने में किया गया कार्य W, हमें ये फाइंड आउट करना। अब मैंने आपको बताया था एक फॉर्मूला होता है विभव, हल करते हैं। यहाँ पे हमें जो दे रखा है पहले उसको नोट डाउन कर लेते हैं। वोल्टेज का मान हमें दे रखा है 40 वोल्ट, 40 वोल्ट हमें दे रखा है, और हमें आवेश Q का मान हमें दे रखा है 0.5। ओके फ्रेंड्स, अब मैंने आपको बताया कि V बराबर क्या होता है, W/Q होता है। आपने ये फॉर्मूला अच्छे से देखा होगा। अब वोल्टेज या इसको क्या बोलते हैं, विभव, विभव बराबर W का मतलब क्या होता है, किया गया कार्य, किया गया कार्य, किया गया कार्य अपॉन आवेश, यही होता है फ्रेंड्स। अब आप इसमें जो वैल्यू हमें दे रखी है उसको पुट कर लेंगे, क्योंकि विभव का मान हमें दे रखा है, आवेश का मान हमें दे रखा है, किया गया कार्य पूछा है, तो आप इस क्वेश्चन को आसानी से हल कर पाओगे। किया गया कार्य हमें निकालना है, किया गया कार्य, किया गया कार्य, कार्य को हम W से डिनोट करते हैं, बराबर विभव इंटू आवेश। विभव का मान हमें कितना दे रखा है, 40, मल्टीप्लाई आवेश की वैल्यू कितनी दे रखी है, 0.5 कूलम, 0.5। अब आप इसको हल करेंगे, आप समझ गए होंगे क्वेश्चन में अच्छा था। इसमें आपको यही देखना था कि मैं अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य में निकालना है। वोल्टेज का मान हमें दे रखा था 40 वोल्ट और हमें आवेश का मान दे रखा है 0.5 कूलम। तो हमें पूछा है किया गया कार्य क्या होगा, किया गया कार्य क्या होगा। तो हम इसको हल करते, पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे क्या लगेगा, 1 0। इस 0 का कोई मतलब नहीं रहा फ्रेंड्स, 0 से 0 कट जाएगा, 5 चौके 20। किया गया कार्य किसमें आएगा, जूल में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जूल। अपना आंसर यह है। आप इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ गए होंगे फ्रेंड्स, क्योंकि हमें दे रखा था वोल्टेज का मान दे रखा था, अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य हमें निकालना था, और आवेश का मान हमें 0.5 दे रखा था, क्योंकि अनंत से किसी बिंदु तक 0.5 कूलम आवेश को हम ला रहे हैं। वोल्टेज का मान हमें दे रखा था, विभव हमें पता है कि विभव बराबर क्या होता है, किया गया कार्य बटेवा आवेश होता है। तो V बराबर क्या, तो W/Q हमने देखा। यह फॉर्मूला आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, इस फॉर्मूले को आप नोट डाउन करें अच्छे से। और किया गया कार्य W बराबर क्या, तो 40 मल्टीप्लाई 0.5 हमें दे रखा था, पॉइंट हटाया 0, 0 से 0 कटा, 5 मल्टीप्लाई 4 किया तो 20 जूल आ गया। आप इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ गए। ओके फ्रेंड्स, और जितने भी मैंने क्वेश्चंस करवाए हैं आप इनको अपने आप से भी करने की कोशिश करें, क्योंकि आप जब तक खुद से नहीं करोगे तब तक मेरा करवाने का कोई मतलब नहीं निकलेगा। ओके फ्रेंड्स, तो जितने भी क्वेश्चंस मैं करवा रहा हूँ आप अच्छे से देख भी रहे हो और समझ भी रहे होंगे, और अगर समझ नहीं आए तो आप मेरे को नेक्स्ट जो भी क्लास आएगी उसमें आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। ओके फ्रेंड्स, तो बने रहे अपने AMR लाइव क्लास IT चैनल के साथ, और अभी तक अपने चैनल को लाइक नहीं किया हो, सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब जरूर करें फ्रेंड्स, और अपने दोस्तों को भी शेयर करें, क्योंकि मैं चाहता हूँ फ्रेंड्स कि मैं ये जो मैं सिखा रहा हूँ, अपने जो इलेक्ट्रिशियन न्यूमेरिकल सीरीज स्टार्ट करने का पर्पज यही है कि जितने भी स्टूडेंट्स जिनका एग्जाम एक न्यूमेरिकल क्वेश्चंस की वजह से अगर नहीं निकल पा रहा हो, तो अपने ये सीरीज देख करके वो अपने न्यूमेरिकल क्वेश्चंस कर सके और अपना एग्जाम अच्छे से क्वालिफाई कर सके। ओके फ्रेंड्स, तो बने रहे अपने AMR लाइव क्लास IT चैनल के साथ, और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। ओके, थैंक यू। और अपनी जो अगली नेक्स्ट क्लास आने वाली है उसमें हम और भी अच्छे से न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करेंगे। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।